गुरु बिन जागे अंधियारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी आई मिलाग बजारा। या घट भीतर सोना चांदी आई मिलाग बजारा। या घट भीतर हीरा मोती भरे अटल भंडारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। कोई जान गजानन हारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर बन और बस्ती आई में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बन और बस्ती आई में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचा या इन सिंचन हारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर सात समुंदर यही में नदियों नारा। या घट भीतर सात समुंदर यही में नदियों नारा। या घट भीतर बिजली चमके। या घट भीतर बिजली चमके या में हो उजारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर देवी देवाया में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर देवी देवाया में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर काशी मथुरा या गढ़ गिरनारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। कोई जान गजानन हारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष किनारा। या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष किनारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। कोई जान गजानन हारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। या घट भीतर तीन लोक है आई में करतारा। या घट भीतर तीन लोक है आई में करतारा। काहे कबीर सुनो भाई साधो। काहे कबीर सुनो भाई साधो। यही में गुरु हमारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। कोई जान गजानन हारा। साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जागे अंधियारा। परम पूज्य गुरुदेव जी
अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। एक राजा बहुत खुश था और दान कर रहा था, गरीबों को, दुखियों को दान कर रहा था। जो राजा होते हैं, प्रजा पालक होते हैं, तो कुछ न कुछ उनके मन में दुखियों के लिए, गरीबों के लिए बातें आती है, तो उसी अनुसार कुछ काम करते हैं। तो दान कर रहे थे, सुबह से शाम तक बहुत खुशी से बांट रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें किसी को खोज रही थी। उनके घर में एक जमादार था जो साफ़ सफाई का काम करता था। उसे भी वो कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो आया नहीं था। इंतज़ार करते करते, दान करते करते अंततः वो भी आया और बड़ी खुशी से, राजा के मन में था कि बहुत गरीब है और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ काम करता है, साफ़ सफाई करता है, ये ना हो तो सफाई नहीं हो पाएगी, बहुत मेहनत करता है, कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी गरीबी दूर हो जाए। तो उसे सोने का तसला देते हैं, उसमें बादाम, छुहारा, काजू, किशमिश कुछ भर करके बढ़िया स्वागत के साथ उसे देते हैं। उस सोने का तसला बहुत कीमती था, लेकिन अब नौकर, साफ़ सफाई करने वाला, उसको इतनी समझ नहीं थी कि क्या है। उसके मन में थोड़ा उदासी आई। उसको लगा कि राजा भी इतने बड़े हो करके, महापुरुष, एक प्रकार से प्रजा पालक, अरे मुझे देते तो गेहूँ चावल को देते, 2-4 बोरा, तो कुछ दिन काम करता, उसमें कुछ मेरा काम चल जाता। अब ये सोने का ये तसला दे दिए, पता नहीं ये कब तक चलेगा मेरे यहाँ। बादाम छुहारा तो ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन, 10 दिन में, और इसको मैं क्या करूँगा। ले गया घर में उदास मन से, और बादाम छुहारा तो थोड़े दिन में ख़त्म हो गया। अब वो तसला को क्या किया, अब उसमें घर का कूड़ा कबाड़ फेंकने लगा, उसमें कचरा फेंकने लगा, घर का गोबर फेंकता, और राजा साहब के यहाँ आता तो कुछ जो साफ़ सफाई करता उसमें कचरा भर करके उस तसले में फेंकता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कोई उसमें जो पारखी था, सोने का जानकार था, वो देखा, उसको बड़ा आश्चर्य लगा, कैसा ये इंसान है, सोने के तसले में गोबर फेंकता है, कचरा फेंकता है, गंदगी फेंकता है। तो वो राजा को शिकायत कर देता है। राजा को भी बड़ी उदासी हुई, मैं तो इसकी गरीबी दूर करना चाहता था, और ये क्या कर रहा है, उसमें कचरा ढो रहा है, कचरा साफ करता है। वे नौकर को बुलाए, जमादार को, और उसे तसला ले लिए और उसे कहे कि तुम इसी लायक हो, कचरा साफ करने वाला सोने की कीमत क्या जानेगा। उसे ले लेते हैं और वो चला जाता है उदास होकर। जब उसे बताए कि सोना है, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन तुम इसे कचरा ढो रहे थे, इसलिए तुम्हारे लिए काम की चीज़ नहीं है, तुम कचरा ही ढोने की आदत है तुम्हारी। तो लोहे का तसला उसे दिए और वो लेकर चला गया। बहुत उसे आश्चर्य लगा, अंदर अंदर बहुत दुखी हुआ कि देखो, मेरे न जानने के कारण, परख न होने के कारण, कीमत की पहचान न होने के कारण मैं क्या किया, सोने के तसले में कचरा ढोया और जैसा का तैसा रह गया। परख ना होने के कारण ऐसा हुआ। कल मैं एक साखी कहा था
नग पसाड़ जग सकल है पारक बिरला कोय। दुनिया में कोई बिरला होता है पारखी। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहाँ मार माने नहीं सपने हो गया संसार। सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहाँ मार माने नहीं सपने हो गया संसार। संसार के लोग सपने में जी रहे हैं। सपने में जैसे कोई धनी हो रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गरीबी में पड़ा भीख मांग रहा है, लेकिन जैसे नींद खुलती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। जीवन में भी जो हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी तो सपने के जैसा ही है। सतगुरु कहते सुकृत वचन माने नहीं, सही बात, अच्छी बात, ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती है और स्वयं भी उस पर विचार नहीं करता है। संतों की बातें सुनकर उस पर विचार करें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर उस पर हम नहीं विचार सकते हैं अथवा हमारे पास समय नहीं संतों के पास जाने के लिए, तो कम से कम स्वयं विचार करें अच्छी बातों के लिए, संस्कारों के लिए, सद्गुणों के लिए। सही क्या है, गलत क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, खुद भी विचार करना चाहिए। लेकिन खुद भी नहीं विचार करते हैं। खुद क्यों नहीं विचार करते हैं? क्योंकि सुबह से उठने के बाद उनको क्या दिखाई देता है? लोगों को क्या दिखाई देता है? सुबह से उठ करके उन्हें पत्नी दिखाई देती है, बच्चे दिखाई देते हैं, खेती की बातें दिखाई देती है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ड्यूटी जाना है। पत्नी भी सुबह उठती है तो सुबह से ही भोजन पानी, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, तमाम बातें मन में चलती है। जीवन के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं होता है। इसलिए साहब याद दिलाते हैं कि सही बात को सुनो। सही बात कहाँ आपको मिलेगी? ईमानदारी की बात, सही बात, ज्ञान की बातें आपको कौन सिखाएगा? संस्कार आपको मिले, आपके बच्चे संस्कारी बने, ज्ञानी बने, समझदार बने, ये बातें कहाँ से मिलेगी? आपका बेटा कोई पद प्राप्त कर लिया डॉक्टर मास्टर का, अथवा आप ही कोई पद पर हैं, अगर पद हमें सुख देता, शांति देता, सुकून देता तो हर इंसान आज सुखी होता। लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं लेकिन पीड़ा में जी रहे हैं। एसी कार में चलते हैं लेकिन माइंड उनका दुखी होता है। कुछ ऐसा माइंड में जलन होती है, दुख होता है, आग लगी होती है कि अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। कब सुकून मिलेगा? साहब कहते हैं सही बात सुनो। सही बात क्या है? सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। साहब कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करो, अपने बुद्धि को ठीक करो। जो उसमें कुबुद्धि है, गलत आदत है, गलत खान पान है। गलत खान पान क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि खराब होती है, गड़बड़ होती है, गलत को ही सही मान लेता है। लोगों से कहो गुटखा ना खाओ तो कहते हैं महाराज भोजन ना मिले पर इसके बिना कैसे चलेगा। तमाम बहाने हैं। कहते हैं महाराज गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं और रात में जागना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो नींद आ जाएगी। बहुत बहाने हैं। कोई कहता है महाराज क्या बताएं, नहीं खाएंगे तो गैस बन जाती है, इसको खाने से गैस नहीं बनती। बीड़ी पीते हैं लोग, कहते हैं महाराज इससे पेट साफ हो जाता है। अब जब पेट ही साफ होता है तो बड़ा सरल है, 5-10 रुपये 20 रुपये में मिल जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। जब पेट गड़बड़ हो तो बस बीड़ी पी लिया करो और बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। ऐसा होता है। और माताएं भी पिया करें, बहुत अच्छा है, बड़ी सरल दवा है पेट साफ करने की। साहब कहते हैं सही बात सुनो। सही बात अगर आप विचार करेंगे तो बीड़ी नहीं दिखेगी,
बच्चों के संस्कार दिखेंगे। आज बच्चों को कार देने की बात बताई जाती है, बेटा तुम्हें कार देंगे। दामाद से सगाई ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं हम कार देंगे, तो दामाद भी लालच में पड़ जाता है कि चलो मुझे कार मिलने वाली। लेकिन संस्कार नहीं देखा जाता है। जब बहू जाती है घर में, चाय नहीं देती है, रोटी नहीं बना कर देती है, तब लोगों को लगता है हम ठगा गए। तब तो संस्कार नहीं देखे। तब क्या देखे थे? इनका पिता कितना कमा रहा है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तो ये देख रहे थे। बेटी के संस्कार नहीं देखे। बेटा माँ बाप कंठी पहने हैं, बेटा अंडा खा रहा है, माँ बाप की भक्ति देख करके बेटे से कर लिए। जब बेटी घर में गई, बेटा ला करके अंडा रख दिया। अब भगत घर की बेटी के सामने अंडा ला के रख दिया, ले बनाओ। अब वो फंस गई। तब उसको लगा कि मैं कहाँ फंस गई, मेरे माँ बाप कहाँ झोंक दिए मुझे। क्योंकि बेटी माँ बाप के लिए भार लगती है। जैसे वो जवान हुई तो उनको लगता है कब हटे कब हटे। भाइयों को भी चिंता हो जाती, कहीं ऐसा ना हो कि डट पड़े, यहीं पर हिस्सा बांटना पड़ जाए, जल्दी भगाओ कहीं भी जाए। यहाँ तक कि सकटा घर में मसखुआ के यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ भी यह भी लोग देखते हैं कि बस दामाद मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पैसा वाला हो, अब चाहे मसखुआ हो कोई बात नहीं, रात दिन हमारे बेटी को पीड़ा दे पर पैसा दे, बस हो गया। क्या तमाशा है। साहब कहते हैं सही बात मानो, सही बात सुनो। सही बात आपके जीवन में सुकून पैदा करेगी, सही बात संस्कार सिखाएगी, सही बात धर्म सिखाएगी, सही बात आपको घर में संतों को बुलाने की प्रेरणा देगी। आपके अंदर सही सच्चाई अगर होगी तो आप संत को पसंद करेंगे, सज्जन को पसंद करेंगे, सेवा को पसंद करेंगे, बच्चों को संस्कार देने का भाव पैदा करेंगे अपने अंदर। कुछ ऐसा अपने जीवन में जिएंगे कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लोग स्वर्ग कहाँ खोज रहे हैं? आकाश में। आकाश में क्या होता है? चांद सूरज के अलावा, गर्मी के अलावा वहाँ हवा भी नहीं है। आप वहाँ जाना चाहें, यहाँ से जो जाते हैं चंद्रमा में जो गए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तब वहाँ जी पाते हैं। थोड़ा भी चूक हो जाती है तो चले आते हैं, ऐसे मर जाते हैं। वहाँ पर आपको स्वर्ग मिलेगा। अरे आपके घर में आपने नरक बना दिया है, गाली दे करके, झगड़ा करके, शराब पी करके, गुटखा खा करके, पत्नी को मार करके, पति से लड़ करके, जैसा तैसा जीवन, गंदा जीवन जी करके आपने नरक बना दिया है और स्वर्ग की तलाश में है। पंडित बाबा बता दिए हैं कि बस पंडित को दान करो, मंदिर में चले जाओ, अगरबत्ती सुलगा दो, घंटी बजा दो, बस आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और अभी नहीं मिलेगा तो मरने के बाद मिल जाएगा। अरे अभी नहीं मिला तो मरने के बाद मिलेगा। सतगुरु कबीर जीते जी कहते हैं, जियत न तरो मरे का तरियो, मोए का तरियो। अरे जीते जी नहीं तरोगे तो मरने के बाद तरोगे। साहब कहते हैं कि सही बात विचारो, करो विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो अंदर से हमारा दुख कम होगा। लोगों से पूछो कैसे हो भैया, राम राम, तो लोग कहेंगे राम राम। कैसे हो? बिल्कुल चकाचक। थोड़ा से बैठ जाओ उनके पास, पूछ लो भैया कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, बेटे कैसे हैं, बिटिया कैसी है, बच्चे कैसे हैं, तो जो सुना देंगे आपको कि आपका भी मन भर जाएगा। इतना भर जाएगा कि ऐसा लगे कहाँ से हम पूछ लिए। इतना लोग दुखी हैं, इतना दुखी हैं, अंदर से पीड़ित हैं कि क्या पूछना। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि संस्कारों की कमी है। उनके पास धन की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है। घर में एसी लगी है, कार में एसी लगी है, हर कमरे में कूलर लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सब बढ़िया, कोई सुविधा की कमी नहीं है। बस सुकून की कमी है, संस्कारों की कमी है। बेटा बाप से बात नहीं करता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है। पिता का खाने का समय कुछ अलग है, बेटे का खाने का कुछ समय अलग है, बेटी का अलग खाती है। इसलिए किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को पा नहीं सकता कभी भगवान को। आप भगवान पाना चाहते हैं? भग्न कर दिया वाहन उसे कहते हैं भगवान। जो अपने बुराइयों को दूर करता है वह भगवान होता है। आप अपने बुराई को दूर करें, अपने अंदर की बुराई को दूर करें, अपने आप भगवान बन जाएंगे। ये माताएं देवी के रूप में आपके घर में हैं, साक्षात देवी हैं। आप बढ़िया इनके सामने व्यवहार करिए, अच्छा जीवन जिए, इनका सम्मान करें। और एक घर में जीते जागते पुरुष भाई जो देवता के रूप में हैं, इनका सम्मान करें। ये विष्णु भगवान हैं, देवता हैं।
इनका सम्मान करें, अपने आप घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन वह हमसे नहीं होता है, वह हम नहीं कर पाते हैं। उनके सामने, माता पिता के सामने, बड़े भाई के सामने, छोटे भाई के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने झुकना पड़ जाए तो मुझ टेढ़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, पत्थर के सामने झुक सकते हैं, पत्थर के सामने आप झुक जाएंगे, पर आपके घर में जो गर्मा गर्म रोटी देती है, भोजन देती है, आपके घर की साफ सफाई करती है, आपके बच्चों को पालन करती है, पढ़ने लिखने को तैयार करती है, वकील, डॉक्टर, मास्टर पद पाने के लिए पूरी तैयारी कर देती है, उसके सामने झुक जाने में आपको लज्जा लगती है, शर्म लगती है। आपका पिता पूरे घर को अपने सर पर लाद रखा है, खून पसीने की रोटी देता है, बाहर से कहाँ कहाँ धक्का सा करके नौकरी करता है, मेहनत करता है, मजूरी करता है, लाकर पैसा देता है, पूरे घर को अपने सिर पर लेकर के मानो चलता है। उसके सामने झुकने में शर्म आती है, वहाँ नहीं झुक पाते हैं। साहब कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। संतों की बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, उनकी बातें हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचले साले सकल शरीर। बोल तो आमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हमारे मुख से जब निकलता है कुछ बातें ऐसी निकलती है कि लोगों को तीर के समान लगता है। जानते हैं, अगर एक बोली महाभारत खड़ा कर दिया था। हमारे 2 महाकाव्य हैं हमारे भारत में, एक रामायण जो भाई भाई को धन मानती है, शिक्षा देती है और यह एहसास दिलाती है कि भाई भाई प्रेम से रहो, माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। और महाभारत एक कहानी, व्यंग्य की कहानी बन गई। कब कोई बात अगर क्रोध में होती है तो लोग कहते हैं भाई महाभारत न करो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि महाभारत में भाई को भाई नहीं माना गया, धन नहीं माना गया, वहाँ धन को धन माना गया और 18 धन की युद्ध में सब मर गए। क्या मिला? कुछ नहीं, सब भिखारी बन गए। अंततः पांडव भी जीत करके भी हार गए, हिमालय में जाकर के गल गए। सतगुरु कबीर ने कहा है, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। साक्षात भगवान मिले थे, फिर भी उन्हें हिमालय में गलना पड़ा। क्यों गलना पड़ा? क्योंकि पाप करने वाला कितनों भगवान की पूजा करे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पूजा ना करो, गंगा में मत नहाओ, पाप ही करना बंद कर दो। जो बुराई करते हैं, अभी पप्पू भैया हमारे पास थोड़ा बैठे रहे, कहें साहब कई लोग हमारे लिए ऑफर दिए, नेता बनने के लिए, पद पाने के लिए, न जाने नौकरी पाने के लिए, बहुत कुछ सामने आया, लेकिन हम यही जवाब दिए कि हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। कितनी बड़ी बात है, झूठ ना बोलने के लिए नौकरी छोड़ दिए, पद छोड़ दिए, बस छोटा सा एक नौकरी मास्टरी की कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो ड्यूटी मिल जाए चुपचाप कर दो। झूठ बोलने वाला आदमी नेता भले बन जाए, पैसा भले कमा ले, लेकिन अंदर हृदय से वो सुकून का अनुभव करे, संतोष का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, रात में सुख से सो सके, बंदूक ना रखना पड़े, नौकरों को ना रखना पड़े। ऐसा हो सकता है? अगर सुकून की रोटी खाना है तो सच्चाई का जीवन जिए। साहब कहते हैं सही जीवन जिए। साहब कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। खुद विचार करो। अगर आप संतों के पास जाने का समय नहीं है, उनकी बातें नहीं सुन पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो अपने अंदर तो विचार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, धन कमाई, नौकरी से थोड़ा से समय निकाल करके अपने बारे में थोड़ा चिंतन करें कि आप कौन हैं। आप मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। जैसा तैसा ज़िंदगी जीना, खाओ पियो मौज करो। लोग आज मौज किसको मानते हैं? खाओ पियो मौज करो, शराब पियो, गुटखा खाओ, जैसा तैसा बोलो, खाओ, रहो, एक दूसरे को मारो, गाली दो, बस हो गए, यही मौज है। ये मौज है? अरे नरक है ज़िंदगी में। अगर ऐसा जीवन में हमारे आए तो हमारे जीवन में सुकून अनुभव होना चाहिए, हम सुख का अनुभव करें। सुख से जीने की रानी को संत कहा गया है, और जो ऐसा जिए वही संत है, चाहे वो रंगीन कपड़े में हो, चाहे साधु कपड़े में हो। साहब कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे हो सपने हो गए संसार। सदगुरु कहते हैं कि न खुद विचार करता है और ना ही मेरी बात मानता है, न सुनता है, न संतों के पास जाता है। सदगुरु कहते संगत कीजिए, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए, जहाँ अपनी संगत हो, अपने लोग हों। अपने लोग कौन हैं? जो हमें सुख का रास्ता दे सकें, संस्कार दे सकें, हमारे बच्चों, हमारे पीढ़ी को संस्कार मिल सके, जिनसे हमारे बच्चों में सेवा का भाव जगे और एक दूसरे का प्रेम जगे, एक दूसरे के लिए सम्मान का भावना जगे।
ऐसे संगत में जाना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए, ऐसे संतों के पास, सज्जनों के पास, माता बहनों के पास जाना चाहिए। साहेब उसी के संस्कार देते हैं, सीख देते हैं, उपदेश करते हैं। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहाँ मार माने नहीं, सपने हो गया संसार। तो इस पर मैं कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। हम सब लोग अपने कर्मों में, स्वभाव में एक व्यवस्था बनाएं। बहुत सुंदर विचार सुने। आगे विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्मानीय संत श्री वेदानंद साहेब जी। आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आज बाबा साहब की भी जयंती है, आप सबको मालूम है, और बड़े धूमधाम से सब जगह मना रहे हैं। अच्छी बात है। बाबा साहब का देन बहुत बड़ी देन है। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, अभी हम लोग संतों से, गुरुजनों से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, मैं भी थोड़ी देर अपना विचार रख रहा हूँ। किसी ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हम किसी से जात ना पूछें। और संतों ने कहा है, जात न पूछिए साधु के पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का प्रारंभ दो म्यान। अगर बच्ची की शादी करना हो तो जात पात पूछ लीजिए। और समय जो है, जात पात की भावना मन में कभी नहीं रखना चाहिए, न पूछना भी चाहिए। हम जात हैं ही नहीं। सदगुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहते थे, जात का अर्थ होता है पैदा होना। पैदा होना जैसे है, गाय है और घोड़े हैं, उससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गाय और सांड से होते हैं। इसी प्रकार है, मनुष्य है, मनुष्य से आदमी से बच्चा पैदा होता है। इसलिए हम जो है, ये जात पात कुछ नहीं है, लेकिन जो है नेताओं लोग जो है ना, अपनी कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए हम लोगों को लड़ाते रहते हैं। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, और भी जातियों में हम लोगों को बांट करके लड़ाते रहते हैं और वो अपना गद्दी चमकाते रहते हैं। हम लोग मरते रहते हैं, करते रहते हैं। नेताओं के बच्चे कभी देखे कि नेता का बेटा कभी मरा है? नहीं। उसके बच्चे के लिए कितना सिक्योरिटी, कितना सुरक्षा है। और हम लोगों को लड़ा देते हैं, हम लोग लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और हम लोग मरते हैं और वो लोग कुर्सी पर मजा लेते हैं। इसलिए जातियों में है ना, मत बांटिए अपने आप को। हम जाति हैं, हम मानव हैं। एक लड़का था, उससे पूछा, तुम कौन हो? कहा कि मैं पासवान हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहा मैं पासवान हूँ। कहा पासवान हो? कहा हाँ। कहा तुम पासवान तो जैसा लग नहीं रहा हो। कहा कि आपको विश्वास नहीं तो पिताजी के पापा को बुला दूं क्या? कहा कि पापा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसने, एक संत ने कहा, बता ये क्या है? कहा कि आँख है। कहा ये क्या है? कहा हाथ है। कहा ये क्या है? सिर है। और इस बाल है। और भी इसके पैर के बारे में पूछा, क्या ये पैर है, पेट है, उंगलियां है, और भी रीढ़ की हड्डी है, कमर है। कह बताओ तुम पासवान कहाँ हो? हैं? तो हम अपने आप को कोई मान लिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं। बंधुओं, ये बिल्कुल नहीं है। हम सब मानव भाई भाई हैं।
जो इस प्रकार की मानता है वह सभी मानव में है ना प्रेम भाव सबसे प्रेम करता है, किसी से राग द्वेष करता नहीं, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, एके त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आप हिंदू है, मुसलमान है, शूद्र है, ईसाई है, उसके खून को लेकर के मिला दीजिए और कहेंगे कि इसमें कौन है ब्राह्मण का, कौन है शूद्र का, कौन है वैश्य का, कौन है क्षत्रिय का, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप जानते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब कुछ नहीं है, फिर भी जो है हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ते हैं। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में, देखते हैं कितने क्या कैसी कैसी बातें होती है, आपस में लड़ते हैं। मुसलमान हिंदू को काटता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, और इसी में है दुनिया पिस रही है। तो इस अपने दिल से जो है ना निकाल दीजिए कि हम जो है ना कोई जाति नहीं, हम सिर्फ मानव है, और ये मानव जो है भगवान है। आदमी ये मानव ही जो भगवान बन सकता है, साधना करे। एक संत थे हुए हैं जैन परंपरा में, मुनि पुलक सागर। वो बच्चे थे, पढ़ते थे 4-5 क्लास में बैठ करके, और स्कूल से आते थे, एक जलेबी का दुकान थे, जलेबी उनको बहुत पसंद था। जलेबी के दुकान पर बैठ करके वो जलेबी खाया करता था। एक संत मुनि प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे यह इंसान भगवान बन सकता है। इतनी बात सुने और वो घर द्वार त्याग करके छोड़ करके और एक जैन संत मुनि दिगंबरी संत बन गए। और प्रथम संत मुनि है जो भारत के लाल किला से उन्होंने जो है आह्वान किया था पूरे देश को, ठंडी मौसम महीने में, कड़ाके ठंडी जनवरी में, और नंगे पूरे नंगा शरीर। कितनी देखो ताकत, कितनी शक्ति आ गई। तो हम अपने आप को जो है ना हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध इसमें बांट करके है ना अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। बच्चों को भी सिखाते हैं। बच्चों को कौन सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? हम स्वयं सिखाते हैं और कहते हैं बेटा वो मलेक से मुसलमान है, वो मांस खाता है, वो ऐसा कर्म कुकर्म करता है, ऐसा गंदा है, बस उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है। और हिंदू भी और मुसलमान भी सिखाता अपने बच्चे को वो काफिर है, उसके पास मत बैठना। हिंदू मुसलमान कौन सिखाए? हमारे ही माता पिता जो है ना अभिभावक है, बच्चे को सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हो, वो हो, यादव हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, और ना मालूम कौन कौन अग्रवाल हो। ऐसे सिखा देते हैं, बच्चे जो है ना उसी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और फिर वही मन में लेकर के चलता है और उसका जीवन जो है नर्क बनता है। इसलिए जो है ना अपने आप को है ना बिल्कुल ये सब ना माने, सिर्फ मानव माने और सबके साथ प्रेम का भाव रखें। एक भजन में गाया है, मृदुवानी सुंदर बरता, मृदुवानी सुंदर बरता, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। हृदय में क्या प्रेम की गंगा बहती है? कब बहेगी? जब आप सत्संग करोगे, सच्चे संतों के पास बैठोगे, सत्संग करोगे, सदग्रंथों का अध्ययन करोगे और यूट्यूब पर अच्छे अच्छे संतों के भजन प्रवचन सुनोगे, तब जो है ना आपके हृदय में जो है ना प्रेम उमड़ेगा, उत्पन्न होगा। आप सुनते नहीं हो, मोबाइल ले लेते हो 4-4, 5-5 घंटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, व्हाट्सएप पर इधर उधर दुनिया के कबाड़ जो है दिमाग में भर लेते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो। इसलिए आज से संकल्प करके जाओ कि हम जब मोबाइल से अच्छे अच्छे संतों को भजन सुनेंगे, प्रवचन के साहेब जी सदगुरु कबीर आश्रम कौशाम्बी चैनल है, उनके बढ़िया बढ़िया प्रवचन भजन डाला गया यूट्यूब पर। आप चैनल को खोलिए, सुनिए, देखिए आपके बच्चे, आपके परिवार में जो नफरत की भावना है, बच्चों में जो लड़ाई झगड़ा, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो लड़ते थे माता बहनें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करती थी,
अगर प्रवचन सुनेगा, भजन सुनेगा, देखिए तो क्या होगा, उस दिन से सबके हृदय में, सबके प्रति जन हृदय में प्रेम होगा। और आपको जैसे माता बहनें हैं और उनके लिए 2 साड़ियाँ लाई और एक साड़ी 1000 की है, दूसरी 700 की है, तो जो चतुर चालाक माता बहनें होती है उसकी नज़र टिकी रहती 1000 रुपये पर। और जो समझदार होती है वो सोचती चाहे 1000 के पहनो, जो 700 के पहनो, चाहे 500 पहनो, कपड़ा तो शरीर ही ढकना है। लेकिन जो चतुर चालाक होती है उसकी नज़र जो है टिकी रहती है अधिक कीमत वाले चीज़ों पर। अधिक कीमत की चीज़ें पहनो चाहे कम चीज़ें पहनो, शरीर को ही ढकना है। हम लोग देखो कहाँ कीमती सादा कपड़ा पहनते, कितना अच्छे लगते हैं, सादा है सच्चाई। तो अधिक कीमत चीज़ें पहनने से, अधिक कीमत की चीज़ें रखने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा वही होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, सुंदर स्वभाव होता है, सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति हृदय में दया का भाव है। जिम मति मारो बापरा सबका एक प्राण, हत्या कबू न छूटिए जो कोटिन सुनो पुराण। किसी भी अगर जीव की हत्या नहीं करते, किसी को अगर हम सताते नहीं, सबको चींटी से हाथी तक के सबको अगर हम बचाते हैं। हमारे कई संत परंपरा है, जैनियों का है, और भी कबीर पंथ में और भी परंपरा है कि चींटी से हाथी तक के भी किसी भी जीव को नहीं सताता है। लेकिन घर में देखता हूँ, परिवार में कहीं बिच्छू निकल गया, कहीं सांप निकल गया, बस फट से उसको जो है ना मार देता है। बताइए आप उसके लिए दुश्मन बने कि नहीं बने? अगर आपको कोई मार दे तो आपके लिए वो दुश्मन बन गया, और आपने किसी सांप को मार दिए, किसी बिच्छू को मार दिए, किसी जीव को मार दिए, तो समझो आप उसके लिए काल हो गए। हुए कि नहीं हुए? इसीलिए जो है ना किसी भी जीव की जो है ना हत्या नहीं करना, किसी को नहीं सताना चाहिए, और जात पात की भावना बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहिए। हम सब मानव हैं, सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान कभी नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों के खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, सब ही हिल मिल रहते। देखिए कितनी बड़ी ऊंची बात है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, सब ही हिल मिल रहते। एक दूजे का आदर करते हैं, सतपथ पर चलते। एक दूजे का आदर करते हैं, सतपथ पर चलते। फूल जहाँ पर खिले खुशी का, फूल जहाँ पर खिले खुशी का, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर बरता, मृदुवानी सुंदर बरता, सभी गुणों के खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया सबका समझे, सुख को सब में बांटे। दुख पराया सबका समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते कांटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते कांटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा
जरूर दो। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी और संस्कार भी। शिक्षा तो स्कूल कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन संस्कार और दीक्षा ये संतों जो विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय है संतों का, इसमें ज़रूर अपने बच्चों को भेजे। लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़े हो गए, 80 साल के 90 साल के, हम लोग तो समझते हैं, और हमारे नई पीढ़ी के लोग, नए बच्चे जो हैं बिगड़ते हुए जा रहे हैं, इसका क्या करें? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बहुत सत्संग किए, और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, बहू है 30 साल 35 साल के, उसको भी सत्संग में लाइए। सुनेगा तब तो समझेगा, उसको लाएंगे ही नहीं, बैठाएंगे नहीं तो कहाँ से वो समझेगा संत क्या है, महात्मा क्या है, ग्रंथ क्या है, उसको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए समय समय से उनको भी जो है ना लाया करो, तब जो है ना उसको शिक्षा लगेगी, ज्ञान मिलेगा। फिर वो जो आज जो देख रहे हैं दुनिया में बिगड़, कितना बलात्कार, कितना अत्याचार, कितना पापाचार हो रहा है, जगह जगह मर्डर हो रहा है, जगह जगह लोगों को काट रहे हैं। अगर बच्चे को लाएंगे, नौजवान को, नई पीढ़ी को, वो सुनेगा, सत्संग की बात सुनेगा, संतों के पास बैठेगा, तब जो है उसका जो है ना ये सब काम रुकेगा। तो साहब का आगे कहते हैं, होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है कर्मों की, सत्य हिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। मात पिता गुरु की जनों के, मात पिता गुरु जनों का, होता जहाँ पल पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर बरता, मृदुवानी सुंदर बरता, सभी गुणों के खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें, कुछ विचार रखा, और उसमें कुछ त्रुटियां हो गई तो क्षमा करेंगे। बस इतना कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ परम पूज्य संत श्री अमन साहब जी से कि आप अपने ज्ञान गंगा से हम सबको लाभान्वित करें। प्रातः स्मरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, आप सब सत्संग के दरिया में गोता लगा रहे हैं और यहाँ पीने के लिए आए हैं। शराबी पीने के लिए शराब की दुकान में जाता है, और आप सब राम रस पीने के लिए सत्संग में आए हैं। जिसको ये रस लग जाता है उसका जीवन बदल जाता है। वो राम कौन है? आज राम का पता नहीं लोगों को। लोग समझ रहे हैं कि अयोध्या में जो राम हुए हैं उसी के हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके भजन आपको स्मरण करना पड़ेगा। कबीर साहब को समझना कोई सहज नहीं है। कबीर साहब कौन राम को कहते हैं? बीजक में 175 बार राम शब्द का सद्गुरु कबीर साहब ने प्रयोग किया है। कहीं मंडानात्मक है, कहीं खंडनात्मक है। साहब कहते हैं, दशरथ सुत तेहु लोक ही जाना, राम नाम के मरम है आना। दशरथ के पुत्र श्री राम को तो सभी लोग जानते हैं, परंतु राम कैसा है, आना है, अलग है। साहब के राम कौन है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहि, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। दुनिया के लोग बाहर खोज रहे हैं और बाहर भाग रहे हैं। जितना आप बाहर भागोगे उतना आप अपने राम से दूर जाओगे, और जितना रुकोगे, ठहरोगे, शांत होगे, उतना ही आप अपने राम के पास रहेंगे। ये तो हम पर निर्भर करता है, हम कितना बाहर के चीज़ों पर उलझे हुए हैं।
और जितने हम उलझे हुए हैं उतना हम अपने मोक्ष से, कल्याण से दूर हैं। संतों के विचार सुने ही हैं, क्योंकि कोई भी संत गुरुजन होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि तीर्थों में स्नान कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मंदिरों में जा कर के भगवान के दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, या अमुक नाम जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब तो सत्य बताते हैं, और सत्य जो है पीने की चीज़ होता है। भोजन जो है, भोजन रटने से आदमी का भूख नहीं जाता है, पानी रटने से प्यास जो है बुझता नहीं है, उसको तो ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये सत्य है, सत्य को तो ग्रहण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, जीवन में जीना पड़ेगा, तभी आप उसके अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें सत्य को जानना चाहिए। सत्य क्या चीज़ है? हर आदमी सत्य तो कहता है कि हाँ सत्य है, सत्य है। तो सत्य क्या चीज़ है? विचार करके देखो। सत्य वो चीज़ है जो सनातन है, सदैव रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो आप अपनी दृष्टि लगा करके देखो कि ऐसे कोई पदार्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका जो कभी मिटता नहीं है। वो कौन सी चीज़ है? वो कहीं अलग बाहर देखने की चीज़ नहीं है, वो तो तुम स्वयं खुद हो। खुद को जानना बड़ी मुश्किल है। हम अपने आँखों से दूर दूर के चीज़ों को देख लेते हैं, परंतु अपने निकट के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। निकट में क्या है? निकट में अपना स्वरूप है। आदमी अपने स्वरूप को भी नहीं जानता है, और इसलिए गुरु के पास हम जाते हैं कि स्वरूप बोध प्राप्त कर लें। कबीर साहब के ज्ञान कहीं ले जाने के लिए नहीं है। कबीर साहब के ज्ञान तो स्वयं में स्थित होने के लिए है। सभी महापुरुषों का ज्ञान यही है कि आदमी किस तरह से अपने आप में स्थिर हो जाए, अपने मन को ठहराने में सफल हो जाए। और वही आदमी जब सफल हो जाता है, वही आदमी जो खोज रहा है वही पाता है। और पाने के लिए आदमी को सारे चीज़ों से हटना पड़ेगा, और जब तक आप हटेंगे नहीं तब तक वो चीज़ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब हम सबको याद करते हैं कि सुमरन करहु राम का, काल गहे हैं केश, ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। सुमरन करने को कहते हैं, स्मरण करने को कहते हैं, याद करने को कहते हैं। और उसकी याद हम कैसे करेंगे? बहुत लोग याद कर रहे हैं, अखंड जो है कीर्तन कर रहा है, हरे राम हरे कृष्ण, 24 घंटा लाउड स्पीकर खोल करके जो है लोगों को सुना रहा है। कहने का मतलब है कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कभी ही उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने, बिन देखे बिन अर्श परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे ना कोई। सद्गुरु कबीर साहब इसमें हम सबको प्रकाश देते हैं, डालते हैं। पंडितों से कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बातें झूठी हैं। कौन सी बातें झूठी हैं? राम के कहे जगत गति पावे, राम राम कहने से जगत के लोग गति पालेंगे, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति गति को प्राप्त कर लेंगे। साहब कहते हैं, पावक कहे पाव जोड़ा है, जल कहे तिसा बुझाई। पावक है, आप आग आग कहें तो क्या आपकी ठंडी चली जाएगी? मैंने शुरू में कहा था कि पानी पानी कहो तो आपका प्यास नहीं मिटेगा, भोजन भोजन कहोगे तो भूख नहीं जाएगा। आदमी दरिद्र है, गरीब है, और वो जाप करता हो कि धन 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 धन, तो धन के जाप करने से धनवान हो जाएगा? धनवान नहीं होगा। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आदमी जितना मेहनत करेगा उतना ही उसके जीवन जो है खुशहाल होगा। आदमी जितना ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए शरीर की व्यायाम जरूरी है, और मुक्ति गति पाने के लिए मन की स्थिरता जरूरी है। इसलिए दोनों की ज़रूरत है। आदमी चाहता है कि हम सबको जीवन मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? आदमी किस लिए यहाँ आए हैं? कमाने खाने के लिए, बाल बच्चा पालने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए। ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कर लेता है।
अगर मनुष्य की इतने ही विशेषता है तो ये सारे विशेषता तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कर लेता है। अगर हम मनुष्य शरीर पा करके भी अगर इसी काम कर रहे हैं तो हम सुंदर मनुष्य जीवन के जो है अनमोल समय को व्यर्थ में खो रहे हैं। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। साहब इतना ही कहते हैं, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन। भजन करने के अवसर किसको है? आपने सर्कस में देखे होंगे, हाथी को आरती घुमाते देखे होंगे, बंदरों को पूजा करते देखे होंगे, परंतु क्या बंदर भजन के अर्थ जान सकता है? हाथी भजन के अर्थ जान सकता है? ये नहीं जान सकता है। भजन के अर्थ को तो जानने वाला केवल मनुष्य है। साहब कहते पाया मानुष का तन, हम सब मनुष्य के शरीर पाए हैं और संत गुरुजन कहे हैं, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, तीनों परम दुर्लभ है पाए सो योग न होए। सदगुरु कहते हैं मनुष्य का शरीर मिल जाना इतना सब कुछ नहीं है। मनुष्य के शरीर में तो हम दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमारे अंदर में मनुष्यता है नहीं है। मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिलत है बैल, मनुष्य की खोलरी ओढ़ करके बैल इसके अंदर में बसा हुआ है। हम बैल नहीं है तो क्या हैं? सदैव राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा की चर्चा कर रहे हैं और अपने आप को जो है निम्न स्तर में सोचते हैं। तो यही तो हमारी गंदगी है। और जब तक हमारे अंदर में गंदगी रहेगा तो हमें अपने गंदगी को साफ करना पड़ेगा। साहब कहते हैं मनुष्य के शरीर पाना और सद्गुरु संत मिल जाना। दूसरी विशेषता क्या है? हम शरीर तो पाए हैं मनुष्य का, परंतु हमारे जीवन में गुरु नहीं है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं होता है। आप अपने बच्चे को कितना प्रेम से पालते हैं, परंतु उसको क्या करते हो? गुरु के शरण में डाल देते हो। और जब गुरु के शरण में डाल देते हो तो 18 और 20 साल तक गुरु के शरण में रहता है, तब कहीं छोटे से पद पाता है, छोटे से नौकरी पाता है और वो धन कमाने के युक्ति होता है। परंतु यहाँ तो सत्संग है। सत्संग में जो है वो चीज़ बताते हैं कि जीवन से हमें कैसे मुक्ति मिल जाए, दुखों से हमें कैसे छुटकारा मिल जाए। हर जीव तो दुखी है और दुख से सभी छूटना चाहते हैं। यहाँ बैठे हैं, कौन चाहता है कि मैं अशांत रहूं? कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं? हर व्यक्ति तो सुख चाहता है, हर व्यक्ति तो शांति चाहता है और शांति के तो काम करते नहीं हैं। जब शांति के काम नहीं करोगे तो शांति कैसे मिलेगी? इसलिए शांति के काम करने के लिए सद्गुरु हम सबको कहते हैं मनुष्य का शरीर मिल जाना, सद्गुरु संत का मिल जाना। और तीसरी बात है इच्छा होना, कल्याण की इच्छा भी होना चाहिए। संत गुरु के पास जा करके लोग भक्ति करने की जो है इच्छा करना चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक हम भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इच्छा करना चाहिए। और इच्छा जो है, साहब ने तो कह दिया, इच्छा करी भव सागर, जामे मोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहो, गौ खुर बस विस्तार। कौन इच्छा? कामनाएं चाहनाएं जो है यही आदमी को परेशान करता है। इसलिए इनसे बचने के लिए सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव, मृतक होए निज बोध से, न्यारा रहे सो शिव। सद्गुरु कहते हैं इच्छा जहर स्वरूप है। इच्छा जैसे उठ जाती है वैसे आदमी बेचैन हो जाता है। यहाँ भी सब लोग शांति से बैठे हो, कोई इच्छा नहीं है। किसी ने आकर के आपके कान में कह दिया कि घर में जो है बच्चे बीमार हो गए, अब आप यहाँ शांति से नहीं बैठ सकते। आपके मन में इच्छा पैदा होगा कि पता नहीं कैसा है, कितना परिस्थिति इतनी व्याकुलता से जीवन जी रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आदमी के मन में इच्छा होता है, इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। और इसको जैसे स्पर्श कर लेता है ये जीव तो क्या हो जाता है? साहब कहते हैं मृतक होए निज बोध से, वो क्या हो जाता है? अपने बोध भाव से वो मृतक हो जाता है। और न्यारा रहे सो शिव, न्यारा होना है, हर आदमी को अलग होना है। इसलिए साहब हम सबको याद दिलाते हैं। साहब कहते हैं पाया मानुष का तन आज कर ले भजन। भजन करना क्या है? दो ही बात है। भजन किसका करते हैं हम? साहब कहते हैं भजन करने के लिए कोई अलग आधार नहीं देते हैं।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही दो चीज़ है। आदमी अगर ये दोनों चीज़ को संभाल लेता है, अपनी आदत को सुधार लेता है और अपने मन को तरंग को मारता है। ये भजन आदमी करना नहीं चाहता है। आदमी तो उसका भजन करना चाहता है। मंदिर में जाएंगे या किसी फोटो के सामने जा कर के क्या करेंगे, आरती जला देंगे, दीपक जला देंगे और उसका थोड़ा समय बैठ करके आरती गा देंगे, सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। ये तो सब कर्मकांड है। ये कर्मकांड से आपको आंतरिक जो है शांति नहीं मिलेगी। आंतरिक शांति के लिए तो आप अपने मन के तरंगों को मारना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने मन के तरंग को नहीं मारते हैं तब तक आपके व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। अगर आप पति पत्नी हैं, एक दोनों व्यवहार से रहते हैं, अगर आप मन के तरंग को नहीं मारेंगे तो आप सुखी नहीं हो सकते। पति ने कुछ कहा तो पत्नी को क्या करना पड़ेगा? पति ने उलझ करके कुछ बोला तो पत्नी को अपने मन के तरंग को मारना पड़ेगा, तभी वो सुखी हो सकती है। अगर मन के तरंग को ना मारे तो क्या होगा? दोनों आपस में लड़ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जो है मूल चीज़ है मन की तरंग। मन को देखो, मन उलझा हुआ है संसार में और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुखमय नहीं होगा बंधुओं जब तक हम मन की कचरा को नहीं निकालेंगे, मन को साफ नहीं करेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए साहब कहते हैं कि हमें आंगन को बहारना है। कौन से आंगन? ये आंगन नहीं, हृदय रूपी आंगन। और जब हृदय रूपी आंगन जब साफ होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा तो साहब को राम जी को कहना पड़ेगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसकी हलचल बंद हो जाता है। मूल चीज़ है, आप हम सबको समय मिला हुआ है कितना? 24 घंटा। और ये 24 घंटा में हमने भगवान के प्रति कितना समय दिए? आज आप विचार करके देखें। आज से आज चालू करें कि आज दिन भर आपको समय मिला था, कितने समय आप अपने इष्ट के लिए समय बिताया, कितने समय आप अपने प्रार्थना किया, ये हम पर विचार करना पड़ेगा। जब तक हम इन पर विचार नहीं करेंगे, जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। आदमी को ध्यान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान क्या भला है? संत लोग चर्चा करते हैं कि ध्यान 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 क्या चीज़ है? ध्यान वो चीज़ है जहाँ तुम्हारा फोकस होता है। जहाँ तुम्हारा फोकस होता है, जहाँ तुम्हारा लक्ष्य होता है, वहीं आपका ध्यान जाता है। अभी आप सबका ध्यान सत्संग में है तो यहाँ आपका पूरा जो है मनो निग्रह से आप सत्संग में बैठे हैं। जैसे आपका ध्यान अगर इलाहाबाद चला गया तो शरीर तो यहाँ बैठा रह जाएगा, परंतु तुम्हारा मनोमस्तिष्क कहाँ चला जाएगा? इलाहाबाद में चला जाएगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को क्या करना पड़ेगा? एकाग्र करना पड़ेगा। और इसलिए सत्संग को एकाग्र होकर के बैठना चाहिए, शांत होकर के बैठना चाहिए। गुरु संतों के पास कैसे बैठना चाहिए? जैसे प्याला खाली होता है, प्याला खाली होगा तभी उसी में कुछ डाला जा सकता है, अगर भरा हो तो उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए? शांत, चुप और मौन हो करके बैठोगे साधु के पास तो साधु के जो झरना है, ज्ञान के जो अमृत है, वो ज्ञान के अमृत झरेगा तो आपका प्याला में स्थिर हो जाएगा। संत गुरुजन तो वैसे हैं जैसे मेघ का वर्षा होता है, जब पानी बरसता है तो कितना बरसता है। इसी प्रकार से सद्गुरु संत जो है हमारे जीवन के लिए एक आधार होते हैं और उसके सानिध्य में लग के हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और अधिक न कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, जिस संसार में हम रह रहे हैं और जिस शरीर में रह रहे हैं, हमें इसी का यथार्थ बोध नहीं हो पाता है। इसकी वास्तविकता को हम समझ नहीं पाते हैं और समझ न पाने के कारण हम अन्यथा कल्पना करते रहते हैं
और यही ना समझने के कारण ही फिर तमाम देवी देवता, भगवान भवानी, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब की कल्पना होती है। अगर इसी संसार को और जीवन को, कर्मों को अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर कल्पनाओं में भटकने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मानव जीवन है हमारा, यही मनुष्य भौतिक क्षेत्र में बहुत सोचता है और सोचता है तो उसका लाभ पाया। आज देखो, ये सोचने का ही तो परिणाम है। ये मोबाइल काम कर रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रही है, ट्रेन चलती हैं, अनेक चिकित्सा विभाग में काम हो रहा है, कानून में, राजनीति में, और घर घर में जो काम हो रहे हैं भौतिक क्षेत्रों का, ये सब मनुष्य के सोचने का ही तो परिणाम है। आज से 60-70 साल पहले और आज के भारत में कितना अंतर है। आज से 30 साल पहले मोबाइल की कल्पना नहीं थी। कोई कहता कि खेत में रहते रहते, सड़क पर चलते चलते बात कर सकते थे, बात कर सकते हैं दूर लोगों से, तो कहते ऐसा कहीं हो सकता है। वो टेलीफोन होता है, तार लगा होता है, उससे तो हो सकती है, ऐसा सुने हैं। लेकिन आज देखो, यह भी हो रहा है। तो भौतिक क्षेत्र में सोचा गया तो सोचने से उसका लाभ मिला। हम आत्मिक क्षेत्र में भी तो सोचें। हमारे जीवन के 2 भाग हैं, जड़ और चेतन। जड़ शरीर है और इस शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है। अब आओ हम जड़ तथा चेतन के बारे में ही कुछ विचार करें कि जड़ चेतन है क्या चीज। जड़ क्या है? जड़ का मतलब होता है जो ज्ञान शून्य हो। और जड़ मिट्टी, पत्थर, पानी, आग, हवा, ये सब जड़ हैं। इन जड़ चीज़ों को हम समझें। जड़ का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें हैं अनेक प्रकार से जड़, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, मशीनें हों और अनेक प्रकार की सुविधाएं हों, कपड़े लत्ते, ये सब जड़ हैं। हम जड़ को पहचानें कि जड़ क्या है। हम लोग जब तक इन चीज़ों को अच्छे से विचार पूर्वक नहीं समझेंगे तो हमारा मन भटकता रहेगा। जड़ 4 प्रकार के होते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। और इन चीज़ों का हम रात दिन उपयोग करते हैं। मिट्टी क्या है? मिट्टी का मतलब जिन चीज़ों से हमारा संबंध है, ये जड़ हैं। पानी है, आग भी और हवा, ये 4 चीज़ें हैं। और इन चारों का अपना अलग अलग स्वभाव है। चाहे जितना ये मिट्टी के क्षेत्र हो, लेकिन जब तक हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहेंगे हम जड़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। चारों तरफ जड़ता का ही तो विस्तार है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर इंसान को भौतिक ज्ञान के बारे में तो जानकारियाँ हो जाती है, जल्दी जल्दी अनेक क्षेत्रों में बच्चे पढ़ने भी लगते हैं, जान भी जाते हैं। अनेक दुकान के बारे में, चीज़ों के बारे में, व्यवहार के बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन दुनिया की चीज़ों को जानते हुए, इन जड़ चीज़ों का वर्गीकरण करते हुए भी हम इसके वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं कह रहा था जड़ और चेतन। जड़ आपका शरीर है, आपका घर है, गाड़ी है, ये सब जड़ हैं। लेकिन चेतन
इन चीज़ों का उपयोग करने वाला है। एक कारण है और एक कार्य है, एक कर्ता है और एक कार्य है, एक भोक्ता है, एक भोग है। आप लोग अपने घरों में दाल भात सब्जी रोटी बनाते हैं, ये क्या है? भोग है। और इनका भोक्ता कौन होगा? क्या पीढ़ा लोटा थाली गिलास भोक्ता है? नहीं, भोक्ता व्यक्ति होता है। व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग करता है। तो इसी प्रकार जड़ और चेतन है। जड़ में कोई ज्ञान नहीं होता है, ये स्वाभाविक अनादिकाल से जड़ता का विस्तार चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन इसको न जानने के कारण हम कुछ का कुछ मान लेते हैं। वृक्ष वनस्पतियाँ क्या हैं? यह भी जड़ हैं। आज विज्ञान तो उतना नहीं कहता, लेकिन उसकी वास्तविकता को ना समझने के कारण अध्यापक हों या विद्यार्थी, वे लोग भी, अधिकतम लोग यही मानते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों में भी जीव होता है। उसके बढ़ने के कारण ये मान लेते हैं कि जीव होता है। लेकिन बंधुओं, अगर जीव होता है तो जीवधारी और निर्जीव जो होते हैं उनकी अलग अलग पहचान होती है, उनके कुछ लक्षण होते हैं। इन चीज़ों को तो हमें समझना चाहिए ना। जैसे एक बकरी है, एक मुर्गी है, एक भेड़ है, एक बैल गाय है, हम आप लोग मनुष्य हैं, इन सब के अलग अलग लक्षण हैं। और जितने प्राणी हैं सब में पकड़ने, छोड़ने, देखने, सुनने, बोलने, सुख दुख की अनुभूति होती है। एक चींटी भी कहीं चलती है तो कुछ लाभ निश्चय से चलती है। अगर उसको उधर हानि लगने लगती है तो वो मुड़ जाती है, रास्ता बदल देती है। लेकिन एक पेड़ है, पेड़ को कोई काटने आता है तो कोई भाव भंगिमा नहीं व्यक्त करता है। जब कोई मारने लगे कुल्हाड़ी, तब कम से कम आँख नहीं है तो चलो नहीं पता चलता है उसको, तो मारने लगे, चोट लगती, अगर जीव है तो उसको चोट लगती होगी, तो चोट लगने से वो कांपे, थरथराए और कुछ व्यक्त करे, ऐसा भी नहीं होता है। उसको प्यास लगी है, पास में ही पानी भरा हुआ है, वो नहीं पी पाता है, पेड़ सूख जाएगा। एक जीव है, चींटी है, चींटी के बगल में ही कोई चीज़ है, दूर भी है तो भी वो खोज करके पहुंच जाती है ना। मच्छर दूर भी पहुंच जाता है। फिर बड़े प्राणियों की तो बात ही छोड़िए, छोटे छोटे प्राणी भी पहुंच जाते हैं उनको लाभ समझ करके। फिर पेड़ पौधे क्यों नहीं जान पाते और क्यों नहीं पहुंच पाते? इससे पता चलता है कि उसमें जानने की शक्ति भी नहीं है। और फिर अगर उनमें जीव है तो एक व्यक्ति होता है जो बकरी, मुर्गी, भेड़ आदि का मांस खाता है, उसको लोग कहते हैं कि अरे भाई ये मांसाहारी है। और अधिकतम जो धार्मिक लोग हैं या समझदार लोग हैं, विचारक लोग हैं, वे यही कहते हैं कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई भी होगा, अगर उसके अंदर थोड़ी भी संवेदना होगी, समझदारी होगी, तो यही मानता है कि किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। और मांस कैसे मिलता है? किसी प्राणी को खुश करके मिलता है कि दुख दे करके? जब आप छुरी चाकू लेकर के बकरी के पास, मुर्गी के पास, भेड़ के पास जाते हैं तो क्या बकरी खुश हो जाती है कि बहुत अच्छा हुआ, चलो आज ये हमें काटने के लिए आ गए हैं? अरे वो तो घबराती है, चाहे तो भाग जाए लेकिन भाग नहीं सकती है, विवश है और कितना छटपटाती है, दुखी होती है, उसकी ज़िंदगी समाप्त करके तब मांस मिलता है ना। तो मांसाहारी लोग जो बकरी भेड़ आदि को मांस मार करके पाते हैं, तो लोग जो समझदार है कहते भाई ये गलत कर रहे हैं,
इनकी ज़िंदगी को उजाड़ करके तब ये मांस खा रहे हैं। उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप केवल अपना पेट भर रहे हैं। अरे आपका पेट तो और भी अनेक चीज़ों से भर सकता था ना। और प्रकृति ने दर्जनों चीज़ें खाने के लिए मनुष्य को दी है। वर्तमान में हर मौसम में कम से कम 2 प्रकार का फल उपलब्ध होता है, और यहाँ नहीं है तो अमुक जगह से दूसरी जगह से भी ट्रांसपोर्टिंग हो करके आ जाता है। अनाज कितने प्रकार का है, दलहन तिलहन कितने प्रकार का, फल मेवे हैं, दूध दही मिष्ठान है। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी लोग प्राणियों को मार करके मांस खाते हैं। खाने वाला खाता है, लेकिन जो भी समझदार होगा वो सब उसकी निंदा करते हैं कि भाई किसी को दुख ना दो, क्योंकि दुख दिए बिना मांस नहीं मिलता। और फिर किसी के प्राणी के शरीर से मिला हुआ तत्व, हिंसा से मिली हुई चीज़, दुख दे करके उसको तड़पा तड़पा करके मिली हुई चीज़ वो पवित्र भला कैसे हो सकती है। तो हिंसा मांसाहार का त्याग बताया जाता है। और अगर आप वनस्पतियों को भी जीवधारी मानते हैं, गाजर, मूली, पालक, परवर, बैगन, करेला, लौकी, कद्दू आदि आदि जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो फल के रूप में हो, कंद के रूप में हो, पत्तों के रूप में हो, अगर आप उनमें भी जीव मानते हैं तो फिर कोई शाकाहारी हो ही नहीं सकेगा। एक बकरी, मुर्गी, भेड़ आदि को खाने वाला और एक पालक, गाजर, मूली, साग सब्जी, टमाटर, करेला, बैगन आदि खाने वाला, दोनों तो समान हो गए, दोनों तो मांसाहारी हो गए। क्या ये बात सच है? तो इस बात से भी पता चलता है कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होता है। जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वृक्ष वनस्पतियों में लाइफ तो है किंतु सॉल नहीं है। लाइफ होने का मतलब उसकी एक अवधि है। गेहूँ आप लोगों ने बोया और 2 से 3 महीने के अंदर उसकी लाइफ थी। टमाटर बोते हैं, उसकी लाइफ है। और अमरूद के पेड़ की लाइफ है, आम की लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन सॉल नहीं है। सॉल माने आत्मा, जीव। तो लाइफ की बात कहें तो मकान की भी लाइफ है, ये माइक की भी लाइफ है, ये कपड़ा जो पहने इसकी, ये टेंट की भी तो लाइफ है। और अगर बढ़ने के नाते कहें कि उसमें जीव होता है तो पत्थर भी तो बढ़ता है, पत्थर में भी जीव मानना पड़ेगा। अगर गतिशीलता, क्रियाशीलता की बात कहें तो सूरज भी तो चल रहा है, धरती भी तो चल रही है, नदी भी तो बह रही है, समुद्र में भी तो ज्वार भाटे आ रहे हैं, हवाएं भी तो चल रही हैं। क्रिया की बात कहें, अगर क्रिया में ही जीव मानेंगे तो फिर क्रिया तो हो रही है। यहाँ सभी ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारे, धरती, आसमान, पेड़ पौधे सब तो क्रियाशील हैं। अगर क्रिया ही जीव की पहचान है तो फिर सब जीवधारी हो जाएंगे। ये तो जीव का अतिवाद हो गया। जीव और जड़ की अलग अलग पहचान है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान पूर्वक कार्य होते हैं, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है स्वाभाविक उसके गुणधर्मों के अनुसार कार्य होते हैं। जैसे हवा चलती है, हवा ज्ञान पूर्वक नहीं चल रही है। क्या जब पश्चिमी हवा चलती है तो पाकिस्तान की तरफ जा कर के कोई भगवान उसको धक्का देता है क्या कि चलो पूरब की ओर? और जब पश्चिमी हवा चलती हो तो पूरब की ओर जा कर के बर्मा में या सिंगापुर में, थाईलैंड में जा कर के कोई देवता या भगवान हवा को धक्का देता हो कि चलो अब पश्चिम की ओर। पश्चिमी हवा के लिए पूरब की ओर से धक्का देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कोई नहीं है, ये स्वाभाविक है। तत्वों की क्रिया अपने आप
अगर इसको समझना है तो थोड़े में पढ़ने लिखने वाले लोग सब जानते हैं। देखियो गर्मी के दिनों में ही आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, अब मौसम गर्म हो गया है, और जब गर्म होती है चाहे पानी हो या हवा हो, अपने आप उसका वजन घट जाता है। समुद्र में जब हवाओं का दाब बढ़ता है, सूरज की किरणें विशेष पड़ने लगती है, तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं और उस खाली जगह को भरने के लिए फिर चारों तरफ से हवाएं आकर के भरती हैं और फिर इसी से हवाओं का झोंका बढ़ जाता है, तूफान आ जाता है। अब आप इसी को मान लें कि कोई भगवान कर रहा है, ये भगवान की कल्पना ऐसे ही होती है। कोई भगवान नहीं बैठा है आपके सुख दुख को देने वाला, आपके कर्मों के अनुसार जीवन में सुख और दुख होता है। अपने कर्मों को हम ठीक करें। इन जड़ तत्वों को बस इतना सा जान लें कि इनकी अपनी गति ही इनकी संपत्ति है, इनका स्वभाव है। पानी की अपनी क्रिया है, पानी में अपना एक बहुत बड़ा शक्ति है, ताकत है, और वो ताकत का पता तब चलता है जब विशेष पानी होता है। एक बांध है, बांध में अरबों टन पानी स्टॉक है, जमा हुआ है, लेकिन स्थिर पानी लग रहा है, लगता है कुछ नहीं, ये चुपचाप पड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रतिक्षण बड़ी तेजी से बल लगाए तैयार है कि कहीं भी कमज़ोर बांध में तत्व मिले और वो बड़ी तेजी से भागेगा। फिर देखो पानी में बल है ना, ऐसे हवाओं में बल है। जब हवा तेज चलती है तो सामान्य चीज़ों की क्या बात कहें, बड़े बड़े पेड़ को और मकानों को, झोपड़ों को, मनुष्यों को गिरा देता है। एक बार की बात है, ये सन 1981 के आसपास की बात है, ये पूर्वी भारत में इतना तेज तूफान आया था कि कहा जाता है कि बैलगाड़ी उड़ करके पेड़ में टंग गई थी, इतना तेज तूफान आया था। अब अभी अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था, आज 10 साल हो गए होंगे, समुद्री तूफान कितना तेज, बड़े बड़े मकान हमारे दक्षिणी भारत में सब गिर गए थे। तो हवाओं का भी अपना एक बल है, ऐसे पृथ्वी का अपना एक बल है, इतनी ताकत इसमें इसके अंदर में है। तो ये सब तत्वों की अपनी शक्ति से होता है, और इसी को हम ना जान करके दैवी कल्पना करते हैं। एक अध्यापक जब स्कूल में पढ़ाता है तो कहता है कि मानसूनी हवा के कारण, समुद्र के प्रभाव के कारण और धरती के दाब के कारण, मतलब कई कारणों को बताते हुए कहता है किस प्रकार से पानी की वर्षा होती है। वही जब घर में आता है और बारिश नहीं होती है, फसल सूखने लगती है, तब वही सारे वैज्ञानिक कारणों को भूल करके घर में कहता है पता नहीं भगवान क्यों नाराज हैं, इस साल बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख रही। अब भगवान की याद आने लग गई उसे। कहाँ है भगवान जो बैठा है बारिश कर रहा है? अगर भगवान है तो भगवान कैसा होगा? आप तो यही मानते होंगे ना, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम होगा, अच्छा होगा, करुणाशील होगा, दयालु होगा, समझदार होगा और सबको सुखी बनाए रखने वाला होगा। ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन इस कल्पना के विपरीत संसार में घटना घट रही है। आए दिन बाढ़ आ जाती है, करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, बहुत से जीव तबाह हो जाते, मर जाते हैं, मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान कहाँ बैठा हुआ है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर इतनी तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं और इतनी हानि हो रही है। अचानक भूकंप आता है और देखो ये सन 2001 में गुजरात में जब भूकंप आया था, यहाँ धार्मिक लोग इलाहाबाद के कुंभ मेले में बैठे गंगा स्नान कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और वहाँ पर इतना तेज भूकंप आया कि स्कूल धंस गया ज़मीन में। सैकड़ों सैकड़ों बच्चे विद्यार्थी वो दब के मर गए।
ऐसे और घटनाएं हुई थी। मुझे एक बात की याद है इस खास रूप से, इसलिए कह दिया। और भूकंप आता है, अभी अभी कुछ दिन पूर्व 7-8 साल हो गए, नेपाल में भूकंप आया, कितने लोग मर गए। हम लोग वहाँ गए, देखे कितनी तबाहियाँ आई थी, कई दिनों तक लगातार बीच बीच में चलता रहा। वो भगवान ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? भगवान को तो समझदार होना चाहिए। बारिश हो जाती है और इतनी बाढ़ आ जाती है कि सब डूब जाता है, अथवा बारिश ही नहीं होती है, चारों तरफ त्राही मच जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है और मनुष्य मरने लग जाते हैं, पानी के लिए तबाही हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? कहते हैं भगवान की लीला है, वो लीला कर रहा है, लीला कर रहा है। वो चिड़िया का जान चाहे लड़का का खिलौना, भगवान लीला कर रहा है। यहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दम घुट रहा है और सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और वो लीला की लगी है। लीला वो करता है जब वो बैठे बैठे उसको कोई काम ना हो, ऊब रहा हो, घबरा रहा हो, तब उसको कुछ मनोरंजन सूझता है। वो भगवान कैसा, वो क्यों ऊब रहा है, क्यों वो घबरा रहा है, और वो यह सबको दुख दे करके लीला कर रहा है, अपने मनोरंजन कर रहा है। इन सब बातों से पता चलता है कहीं कोई भगवान नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से, प्रकृति के गुण धर्मों के हिसाब से यहाँ दुख तकलीफ आती है और मौसम में बदलाव आता है। इसलिए आप अगर प्राकृतिक कोई वातावरण उथल पुथल के रूप में आता है तो उससे सावधानी रखिए जितना बन सके। और जीवन में कुछ आता है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवाइयों का उपयोग कीजिए, संयम पथ्य परहेज से रहिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए। कर्मों को ठीक नहीं किया जा रहा है, भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। यही है जड़ और चेतन को ना समझने का फल। जड़ के गुणधर्मों को समझेंगे, जब उसको समझ लेंगे तब कोई भगवान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, उसका उपयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। पानी का उपयोग कीजिए, आप खूब गंगा में स्नान करें, रोज़ स्नान करें, हर अमावस पूर्णिमा को स्नान करें, मकर संक्रांति छूटे ही ना, और भी तिथियां ना छूटें। और अगर चूक गए कहीं, इतने पुराने 70 साल से नहाने वाले भगत हैं और गंगा में पैर फिसल गया तो गंगा मैया तो गोद में बैठा लेगी ना कि अरे इतना पुराना मेरा भगत है, नहाता है, इसको थोड़े डुबाऊंगी मैं। नहीं डुबाएगी ना, डुबा देगी, चाहे जितने पक्के भगत हों। नदी में बह रहे हैं, वरुण भगवान की पूजा करिए। ऐसे ही और भी अग्नि देवता की खूब पूजा करें, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें घी डाले हों, हवन किए हों, अनाज जौ काजू किशमिश फूके हों, कुंतलों फूके हों, और आपके घर में आग लग जाए तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने बहुत अग्नि की पूजा किया है। आपके घर में तो आग नहीं कोई चीज़ को जलाएगी ना। अरे भाई डालो जल्दी पानी, बुझाओ, और अग्निशामक यंत्र बुला करके बुझवाइए, नहीं तो फिर कोई नहीं बचाने वाला है, सब जलेगा। तो इन जड़ तत्वों की अपनी शक्ति है, उनको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, उपयोग करने का सही तरीका अपनाओ। आपने अगर अपने पेट में 3 रोटी डालने की आदत बना रखी है, आपका पेट 3 रोटी पचाता है, और कहीं आपने 4 रोटी 5 रोटी खा लिया है, अब भूल से मानो खा लिए हैं, अब भगवान का नाम लो, खूब भगवान का नाम लो, तो कुछ तकलीफ नहीं होगी ना। भगवान का नाम लिए हैं, प्रार्थना किए हैं और कथा भागवत भी सुने हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। होगी, चाहे जितना ईश्वर नहीं 1000 ईश्वर का नाम लेते रहिए, जो दुख होना है सो होगा। आप लहसुन प्याज खाइए और गंध की डकार आएगी, चाहे जितने भगवान का नाम लीजिए। आम अमरूद खाइए, सुगंधी की डकार आए, कोई भगवान का नाम न जपिए। तो आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए, भगवान का नाम जपने की ज़रूरत नहीं है। कर्म कहते हैं, अरे भाई कर्म करेंगे तो भगवान फल देगा,
कर्म हम करेंगे तो हमारे कर्मों के अनुसार खुद हमें फल मिलेगा, कि कर्म हम करें तो फल देने के लिए भगवान आएगा? भगवान की क्या ज़रूरत पड़ गई है? चोरी करेंगे तो मन हमारा पीड़ित होगा, और जब पकड़े जाएंगे तो दंड हम पाएंगे। भगवान दिया है दंड। चोरी ना करें, हमारा मन नहीं पीड़ित होगा, कोई दंड भी नहीं देगा। कोई भगवान की बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके भारत देश में 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों में कहीं भी भगवान की एक जगह नहीं है, एक शब्द में कहीं भगवान का वर्णन नहीं किया गया है। केवल योग दर्शन में थोड़ा सा स्थान दिया गया है, और फिर बाद में कह दिया गया है कि लेकिन इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद में कहीं भी भगवान की चर्चा नहीं है। अरे रामायण और महाभारत में भी कहीं भगवान की चर्चा नहीं है। तो ये भगवान भगवान जपने की बात कहाँ से आ गई है? ये कौन सी बला बीच में आफाट पड़ी? इसलिए सज्जनों, ये भगवान के भरोसे बैठे रहने की आदत छोड़ो, अपने कर्मों को सुधारो। सदगुरु कबीर ने यही उपदेश दिया है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपनी बाहुबल का भरोसा करो। मनुष्य में अपनी ताकत है। कोई वैज्ञानिक भगवान के भरोसे रह करके कोई हवाई जहाज नहीं बना लिया है, कोई ट्रेन नहीं बनी है भगवान के भरोसे बैठ करके। आपका खेत भी भगवान के भरोसे रह करके गेहूं नहीं कटेगा, धान नहीं कटेगा, खेत नहीं सींच जाएगा, कोई काम नहीं होगा। गाय को दूहना होगा तो भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, आपको खुद जा करके दूहना पड़ेगा। जब सारा काम आपको करना पड़ता है, भगवान की कौन सी यहाँ ज़रूरत पड़ गई? इसलिए सज्जनों, ये भगवानवाद और भाग्यवाद दोनों ने हमको पंगु बना रखा है। भाग्य के भी भरोसे ना बैठो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। जब कर्म करेंगे और समझदारी रखेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे और सदकर्म करेंगे तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, संताप अपने आप मिटेगा। और अच्छे कर्म करते रहने से शांति, स्वस्थता, संपन्नता, प्रसन्नता और सदाचार अपने आप आएगा। बस आपका जीवन खुशहाल रहेगा, दुख मिटता जाएगा। इसलिए संयम, सदाचार पर विश्वास रखें, कर्मों को ठीक करें। भगवान, भवानी, देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना के चक्कर में मत पड़ो और सदाचार को मजबूत करो। शराब, कबाब, अंडा, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट का त्याग करो और पवित्र आहार अपनाओ। आपस में प्रेम की वार्ता करो, मीठा बोलो और थोड़े में गुजारा करने की चेष्टा रखो। फिजूल खर्ची मत बनो, संयमी रहो, दुर्व्यसनों से बचो। और संयम का जब आचरण करेंगे तो अपने आप धन बढ़ेगा, सदाचार बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता आएगी। और वाणी मीठी बोलेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और आपके सहयोगी बढ़ जाएंगे, घर में खुशहाली आएगी और हर प्रकार से संपन्नता इस तरीके से बढ़ती है। लेकिन इसको ना अपना करके जैसे तैसे जिंदगी को हमने छोड़ दिया है। यही है भगवान के भरोसे। तो फिर क्या हो रहा है? भगवान के भरोसे रोग आ रहे हैं, दुख आ रहा, मनोविकार सता रहे हैं, चारों तरफ अराजकता फैल रही है, दुष्टाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब फैल रहा है और खूब आत्महत्याएं हो रही हैं, ये घर परिवार टूट रहे हैं। ये सब हमने तैयार किया है और इसको बदलने के लिए हमारी भूमिका होनी चाहिए। और इसके लिए सत्संग की, संतों की, सदाचार की और सज्जनों की संगत की ज़रूरत होती है। मैंने आप लोगों के बीच कुछ मानव जीवन की उपयोगी बातों पर चर्चा किया कि जड़ चेतन को समझें, अपने आप को समझें और यहाँ पर किसी भगवान भवानी के भरोसे ना बैठ करके कर्मों को ठीक करें, अपने संयम सदाचार को ठीक करें। अपने आप जीवन में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, प्रसन्नता आएगी और जीवन सफल होगा। अपनी बातों के यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कार्यक्रम के अंत में अब खास विचार, खास मुद्दों पर जीवन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और उस भूमिका को विचार के रूप में देने वाले हमारे बीच विराजमान है परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर कल्याणकारी विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।
सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संतों के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ये बहुत अच्छा और पर्व बन जाता है। कुछ महापुरुषों ने मानव हित में, देश हित में, समाज हित में बहुत बड़ा बलिदान किया है। अपने पूरी जीवन को लगा दिया है। आध्यात्मिक पथ में चल कर के, व्यवहारिक पथ में चल कर के दोनों तरफ काम करने वाले रहे। इन्होंने एक व्यवस्था दिया। आज व्यवस्था की ही बात बताई जा रही, जीवन व्यवस्था की। बाबा साहब ने देश व्यवस्था के बारे में बहुत सुंदर व्यवस्था दी। आज हम सब लोग इसीलिए व्यवस्थित हैं। तो उनको हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं। आइए सदगुरु कबीर की बातों में हम विचार करें। सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मारक लावे। सदगुरु कहते हैं वही मुझे प्यारा है जो गलत मार्ग पर जाने वाले को रोक करके सही मार्ग में लगा दे। वो मुझे बहुत प्यारा है। सही मार्ग में लगाने वाले लोग कम हैं। सही मार्ग में लगने वाले ही कम हैं। रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेला सभी दिलों में है। सब तरफ चकाचक, भीतर अंधेला है। चारों तरफ चकाचौंध में लोग हैं। रात को बाजार जाओ, शहरों में, कस्बों में, तो आंखें चौंधिया जाती हैं। इतना चौंधिया जाती हैं कि नकली माल भी खरीद के चले आते हैं असली समझ करके। तो चारों तरफ चौंधियाने वाली ही बात। शादी ब्याह होती है, इतना चकाचौंध कर देते हैं कि लोग उसी में ठगा के चले आते हैं। फिर लड़ते झगड़ते ज़िंदगी बिताते हैं। खूब वाह वाह वाह, और 4 दिन के बाद आह आह आह, फिर और आगे चल के तबाह तबाह तबाह। यही है विवाह विवाह विवाह। खूब चकाचक मना लो। इन बूढ़ों से पूछो, मज़ा आया था ना जब बारात गए थे, अब कैसे लग रहा है? तो बंधुओं, हम बाहर मज़ा लेने में भूल जाते हैं अपने आप को। ये बाहर की खुजली लोगों को अंदर जाने नहीं देती। एक राजा कहानी का बड़ा शौकी था। कहानी सुनाया करता था और कहा दिया था कि जो मेरी कहानी सुनेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत से लोग आ गए थे। इनाम के लिए तो सब आ ही जाएंगे। तो सुनाने लगे। बहुत से लोग बैठे थे। कहानी थोड़ी आगे चली। राजा के एक मित्र आ गए, पड़ोसी राजा। तो जब राजा के मित्र आ गए तो कैसे उन्हें स्वागत नहीं करेंगे। राजा साहब कहानी रोक करके कहते हैं, आइए मित्रवर बैठिए, स्वागत है। पास में बैठा लिए। तो चालू किए फिर सुनाना। बोलिए आप बैठिए चुपचाप, मैं अपनी कहानी, क्योंकि मुझे कहानी शौक़ है। मेरी कहानी कोई रोक देता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत काम की कहानी सुना रहा हूँ। मित्र ने कहा ठीक है भाई साहब, सुनाइए सुनाइए। कहानी आरंभ होती है। जैसे थोड़ी कहानी आगे फिर बढ़ती है, लोग ध्यान दे के सुनने लगते हैं
इतने में मित्र क्या करता है कि उसके खुजली का रोग था, अब वो खुजलाने लगता है, सिर खुजलाता है, हाथ खुजलाता है, कमर खुजलाता है, सबका चित्त चला जाता है खुजली की तरफ। महात्मा परेशान, वो राजा सोचते हैं ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, सबका चित्त तो उधर लगा है, कहानी कौन सुनेगा। उसने अपनी कहानी को रोका, कहा मेरे भाई, मेरे मित्र, ये खुजली का रोग बंद कर दो, थोड़ी देर सहन कर लो, मैं तुम्हें अपने राज का 1/3 दे दूंगा। तो सोचा ये तो बड़ा गजब का लाभ हो गया, राज का 1/3 मिल जाएगा खुजली रोकने से। ठीक है सुनाइए सुनाइए, मैं बंद कर देता हूँ। खुजली रोक करके चुपचाप शांत मुद्रा में बैठ गया। राजा आगे कहानी कहता है, जैसे 2 मिनट सुनाया कि फिर खुजली, अब खुजली रहा नहीं जाता है। जिनके खुजली होती जानते हैं, खुजलाते समय बड़ा आनंद आता है, जब पक जाती है तो बहुत दर्द करता है। तो फिर चालू किया, राजा का चित्त भंग हो गया। उसने कहा महाशय, मैं तुम्हें राज का आधा भाग देता हूँ, तो बंद तो कर दीजिए, मेरी कहानी सुनने दीजिए लोगों को। कहा ठीक है, आधा राज अब मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत बड़ी बात है, मैं खुजली को बंद ही कर दूंगा। बंद कर दिया। जैसे कहानी आगे फिर सुनाया राजा, 1-2 मिनट बीता कि फिर खुजलाना चालू किया। उसने कहा मैंने अब संकल्प ले लिया कि तुम्हें मैं राज का जो है 1/4 भाग दे दूंगा, अब केवल थोड़ा से रखूंगा, नहीं सब देता हूँ, बंद तो कर दीजिए। फिर बंद कर दिया। तीसरी बार, चौथी बार जैसे चालू किया तो फिर खुजलाना आरंभ किया। राजा को बहुत क्रोध आया, 1, 2, 3 पर शूट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा, राजा गुस्सा में आकर के कहा, मित्र मैंने 3 हिस्सा राज दे दिया है आपको, इतना मजा आती तुम्हारे खुजली में, मेरे राज से अच्छी है तुम्हारी खुजली। तो क्रोध में क्रोध आ जाता है, जोश में जोश आ जाता है, होश नहीं रहता है। राजा का मित्र कहता है, सुनिए भाई, अपना क्रोध अपने पास रखिए, जो मज़ा है खाज में वो नहीं है तेरे राज में। तब कहा, भैया धन है, जब तेरे खाज में इतनी मज़ा है तो मेरी कहानी कहाँ सुनेगा। लोग चले गए, ख़त्म हो गया मामला। राजा उठ के चल दिया, बहुत नाराज़ हुआ। बंधुओं, लोगों के जीवन की ऐसी कहानी संत गुरुजन कहते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, क्योंकि अब खुजली से परेशान है। किसी की देखने की खुजली है, किसी के खाने की खुजली है, किसी के सुनने की खुजली है, किसी के काम करने चिंता करने की खुजली है। और देखना, सुनना, सूंघना, करना, धरना, ख्याल करना, ये वासनाओं की खुजली लोगों को लगी है। इसमें धर्म कर्म कहाँ अच्छा लगता है। कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें संत जन कहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। माताएं आती हैं तो फिर हालचाल पूछने में लगी हैं, गले मिलने में लगी, क्योंकि कभी तो मिली नहीं है। आज मौका मिला है, पंडाल बढ़िया सजा है, 4 लोग देख भी रहे हैं, भाई लोग आते हैं, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन सत्संग का एक महत्व है, क्योंकि महत्व हम जानते नहीं। बंधुओं, सत्संग में बात जिसको लगती है वही सुधरता है, अन्यथा कहते रहो ये हवा बन जाती। बात जिसको लग जाती है कहीं भी वही सुधरता है, अन्यथा कोई सुधरने वाला नहीं है। इसको एक किसान से हम समझते हैं। आप सब लोग अधिकतम किसान भी हैं अथवा किसान के बच्चे हैं। किसान हल जोत रहा था, दोपहर का समय हो गया, जोतते जोतते पसीना आ गया, बैलों से जोत रहा था, भूखा प्यासा हो गया, बैल धीरे धीरे चल रहे थे। किसान को क्रोध आ रहा था, उसने अपनी छड़ी से बैलों को पिटाई कर रहा था और कहा कि अरे मूर्खों, जल्दी चलो, कब खेत जोत जाएगा। तो एक गाली दे रहा था। वो गाली का नाम है, अरे तेरा जेवैया मर जाए,
मतलब पालने वाला, जिलाने वाला बैलों को। अरे तेरा जिवैया मर जाए, पलवैया मर जाए, पालने वाला कब खेत जोत जाएगा, जल्दी चल। यही कहता, बार बार गाली देता, तेरा जिवैया मर जाए, जिवैया मर जाए, तो मारता भी। एक पंडित जी उधर से आए, कथा सुना के घमान रहे, वो भी पेड़ के नीचे बैठ गए बगिया में, और सुने किसान भाई की बात, तो अपने बैलों को पीटता भी है, गाली भी देता है। अब बैठा वो सोचता रहा कि गजब किसान है, अरे गाली तो अपने को पड़ती है ना, यही तो मालिक है, बैलों का मालिक किसाने तो है, और अपने को कहता है तेरा जिवैया मर जाए, कब खेत जोत जाएगा। तो पंडित को कुतूहल हुआ कि अब इससे कहना चाहिए। किसान हल बैल जैसे ढीला, तो कंधे में हल लेकर के चला, गरमाया पसीना से भरा किसान। अब आया जब पास में, तो पंडित जी कहते हैं, कहो किसान भाई, कहाँ है हो, गरमान रहे थोड़ा वो, कहाँ है हो, कहाँ जौन गाली देत रहो बैलवन का केका पड़ा थी, तो जाना तो जोश में होश रही, तो गाली दे के कहीं कहाँ जौन जौन समझे वही को पड़ा थी हो, तो ससु भसु कई दिन, तो कहीं जौन समझे वही का गाली पड़त ही। तो किसान पंडित सोचिन कि बड़ा मुश्किल है, मूर्खन से बोले लायक नहीं है, चुपचाप अपन पोथी पतरा बांधी न चलेगी। बात यहाँ समझे कि ये है, जौन समझे वही का सत्संग की बात लगती है, सुधार होता है, अन्यथा किसी का सुधार उधार नहीं होता है। और ये भजन सुनते रहो, पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, जीवन में बदलाव नहीं आता बंधुओं, बदलाव की ज़रूरत है। जब जीवन बदल जाता है तब अंधकार से प्रकाश आदमी प्रकाशित हो जाता है। केवल फिर घर में प्रकाश नहीं रहता है, बल्ब में प्रकाश नहीं रहता है, दिन में प्रकाश नहीं रहता है, जीवन में प्रकाश हो जाता है। बंधुओं, जैसे एक लोहे का गोला होता है, पानी में डूब जाता है, उसी लोहे को आप लोहार के पास ले जा करके अग्नि में डाल करके कहो कि इसको चद्दर बना दीजिए, एक कटोरा बना दीजिए, तो लोहार उसे आग में गरमा करके और बहुत घन और हथौड़ी से पीट पीट करके एक चद्दर बना करके तसला नुमा बना देगा। फिर पानी में रखेगा, तैरेगा कि डूबेगा? तैर जाएगा। अकेला वो लोहा नहीं तैर रहा है, बल्कि आप मिट्टी के कण घास फूस रख दीजिए, 200-250 ग्राम उसको भी लेके तैर जाएगा। इसी तरह जो डूबने वाला लोहा था अब वो उतराने लगा, तैरने लगा, अकेला नहीं बल्कि और साथियों के साथ, अन्यों के साथ। ऐसे जो मनुष्य दुखों में डूब रहा है, वासनाओं में डूब रहा है, कुकर्मों में डूब रहा है, तमाम तरह से भ्रष्ट जिंदगी जी रहा है, जब संतों के द्वारा वो गढ़ा जाता है और ये लोहे का गोला पत्थर जैसा ये जीवन पिघल करके जब कटोरे नुमा हो जाता है, इंसानियत का जीवन हो जाता है, तब इसी संसार में भवसागर में वो तैरने लगता है। सागर पार करने के लिए बंधुओं जलयान होता है और भवसागर पार करने के लिए सत्संगयान होता है, ज्ञानयान होता है। तो इसलिए भावयान पढ़ो, भावयान पर बैठो, सत्संगयान पर बैठो, जीवन को बदलो। ये परिवर्तन स्थल है ये सत्संग। आप क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ आपका जीवन बदल करके और कमाने खाने लायक एक अधिकारी का जीवन बन जाता है, किसी पद में बैठ जाते हैं। बंधुओं, स्कूली विद्या पढ़ लेने से 4 लाभ मिलता है: पद, पैसा, प्रतिष्ठा और अच्छी शादी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। आप इंसान नहीं बन सकते हैं। दुनिया के समस्त विद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ आदमी को इंसान नहीं बनाती हैं, आदमी को डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, नेता बना देंगी। इंसान बनने के लिए हमें संस्कारी होना चाहिए,
और संत गुरुजनों और ज्ञानी और शांत पुरुष के पास बैठना चाहिए। ये बात गांठ में बांध लेना चाहिए। इसीलिए केवल स्कूलों के भरोसे अपने बच्चों को, अपने जीवन को न रखो। अपने जीवन को सुधारने के लिए आप अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए सत्संग में लाओ, संतों के पास ले जाओ। दीक्षा, शिक्षा और शिक्षा, शिक्षा से ये लाभ होता है और दीक्षा से शांति मिलती है बंधुओं। जिस शांति के अभाव में एक बड़ा भारी अरबपति जब मरता है, तब लोग हजारों इकट्ठा होके माइक के सामने कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति मिले। मरने के बाद शांति के लिए सब आए हैं इंतजाम करने। अरे जीते जीते उन्होंने तो शांति को छुआ तक नहीं, नाम तक नहीं लिया। जीते जी उन्होंने तो तमाम धन बटोरने के चक्कर में रहे, ज़मीन बटोरने के चक्कर में रहे, घोटाला में पड़े रहे, मारने कटवाने के चक्कर में रहे, दुनिया को फंसाने के चक्कर में रहे, अनेक षड्यंत्र करते रहे, शांति का इंतजाम तो किया ही नहीं। जीते जी हमें शांति की व्यवस्था करना चाहिए। आपने अपने बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की तो हो गई, आपने शादी की व्यवस्था की तो हो गई, घर की व्यवस्था की तो घर भी बन गया, ज़मीन खरीदने की व्यवस्था की तो ज़मीन भी मिल गई। आप हर तरह से जिधर जाना चाहते हैं, जो भी आप उन्नति करना चाहते हैं भौतिक जगत में, उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था करते हैं। देखो ये मकान बना है, आप इस मकान को बनाने के पहले आप अपने पैसे का अंदाज़ा लगाए। मेरे पास इतना पैसा हो सकता है, इतना बड़ा मकान बन सकता है, इतनी मेरी ज़मीन है, इसके लिए आप नक्शा बनवाए अथवा बनाए। किसी इंजीनियर के पास नक्शा बनवाते हैं, वो भी नक्शा केवल कलम से खिंचा देता है और लाखों रुपए लेता है। आप अपने से भी बना लेते हैं। सबसे पहले नक्शा मन में बनाए, फिर कागज़ में बनाए, और अब कागज़ से जब ज़मीन में उतारे, तब वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, क्रियान्वित हुआ, तब मकान बन के खड़ा हुआ। अभी रहते नहीं हैं, छत पड़ती है, बहुत दिनों के बाद व्यवस्थित होके आप रहते हैं, बड़ा सुकून महसूस करते हैं। बंधुओं, ऐसे ही अपने जीवन में हम अच्छा जीवन जिएंगे। मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मेरे बच्चे सुकून से रहें। क्या आपने इसके लिए व्यवस्था किया? केवल सोचते हैं कि ज़मीन से व्यवस्थित हो जाएगा। आपने अपने मन में नक्शा बनाया? सुख कैसे मिलता है? केवल धन से सुख मिल जाएगा? धन से मिल जाता बंधुओं तो कई लोग सब सुखी हो जाते। दुनिया में धन की कमी नहीं है। आज गरीब से गरीब आदमी भी जेब में कुछ पैसे रखता है। और पशुओं को देख लीजिए, उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई घर का ठिकाना है, ना कोई कूलर पंखा फ्रिज है, ना कोई अलग से साधन है, ना उनके लिए कहीं रोड बनती है, ना कोई पंडाल लगा होता है, ना खाने की व्यवस्था होती है, ना कहीं बैनामा है। जंगल के, संसार के सभी पशु तीन खान के सुखी हैं। मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा आग, मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। लेकिन जिंदा ही तो चिंता करता है। वो तो चलता है जब सुबह तो हट्टा कट्टा जवान, और राइफल भी अगल बगल, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। अब कार में भी बैठा है, शायद बिल्ली निकल गई तो आती सड़क जाती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब बिल्ली आगे निकल गई, सियार निकल गया तो आती सड़क गई, अरे अब सकून हो गया, तो गाड़ी रोक देंगे। कई डॉक्टर ऐसे हैं मूर्खानंद कि नस नाड़ी और जुकाम सर्दी खांसी सब जानते हैं, लेकिन छींक आ गई तो आती सड़क जाती है उनकी। और गुल्ली ताबीज़ तमाम दुआ भभूत बंधवाने चले जाते हैं, वो भी पंडा ओझा के पास। अनपढ़ लंठ शराबियों के पास लोग चले जाते हैं, जानते हैं कुछ पढ़ा लढ़ा है नहीं, कोनो बुद्धि अकल नहीं है, मस खौहा शराब पिए, गांजा पिए, लोटे पोटे वाला।
और उसके पास चले गए, उसे उसके सिरे ही देवी आती, जितनी देवी देवता होते हैं इन्हीं नालायकन के पास आते हैं। कोई नाराज ना हो भाई, पंडा उंडा होए तो इन्हीं के पास देवी देवता आते हैं और वही ठीका लेके बैठे कि हमरे लगे आओ, हम सब ठीक ठाक कह देव। उनके पास देवी देवता भूत प्रेत में बल है तो लगाए दें, गांव में पहरा दें, अथवा उन्हीं का सिक्योरिटी बना के चलें, अथवा लगा दें मिलिट्री भर्ती करें, नहीं ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर और बॉर्डर खड़ा कर दें, क्योंकि बहुत पावर है ना देवी देवता भूत प्रेत में। अथवा टोना जादू मंत्र कुछ होता हो, ये सब यहाँ 400 BC है। लेकिन अधिकतम लोग, ये पढ़े लिखे लोग देखो, पढ़े लिखे लोगन के हाथे में कई बार अंगूठियाँ तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 भी रहती हैं। नेता उन्हन के तो सब अंगुरियाँ घट जाती हैं, अंगूठियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सब बांधे ना। और कौन ऐसा कह देना है, वही ज्योतिषी महाराज कहीं ये वाली अंगूठी पहनो, ये नग ये धातु की है, इसीलिए ऐसा पहन लोगे तो ये ग्रह बंध जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक मूर्ख को बता दिया ज्योतिष कहाँ है नेताजी, अगर बकरा के खून से स्नान करो तो अब की बार तुम्हारे गद्दी लखनऊ की बनी है और दिल्ली की गद्दी में तुम्हारे बोलवाला रहेगा। तो बकरा के स्नान किया खून से और हार गया, पार्टी चली गई, अब कुछ जीता उता नहीं। ऐसे भी मूर्खानंद होते हैं। क्या इस वैज्ञानिक युग में इतनी भी बुद्धि नहीं है आदमी के पास? नहीं पढ़ा है, अनपढ़ लंठ है, तो भी तो उसके पास बुद्धि है। पागल से पागल आदमी भी खून से स्नान नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं। इसलिए बंधुओं, केवल स्कूली भरोसे, केवल धन दौलत के भरोसे सुख शांति मिलने वाली नहीं है, हमें संस्कारी बनना पड़ेगा। तो समय अभाव भी लगता है, तो इसलिए अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा देखो, हमें अपने सबसे पहले बुनियादी बात को ख्याल रखना चाहिए। हम लोग सब उस मार्ग से बहुत दबे हुए कुचले हुए समाज से हजारों साल के यात्रा करके आज इस लायक बने हैं। शिक्षा के बदौलत कहो, आज के इस आधुनिक स्वतंत्र भारत में महापुरुषों के बदौलत कहो, सदगुरु कबीर ने ये भूमिका बनाई। तथागत बुद्ध थे 2000 साल पहले, 2500 साल हो गए, वे राजा के लड़के थे। उस जमाने में मुसलमानी राज्य नहीं था, उस जमाने में अंग्रेज भी नहीं आए थे, और रजवाड़ों के बीच के हस्ती थे वे। राजा महाराजों ने उनका सहयोग किया और अपना अभियान चलाए, सत्य की खोज किए, सत्य को पाने के लिए घर गृहस्थी छोड़कर जंगल गए और सत्य में समाहित होकर के उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। सदगुरु कबीर मध्य युग में आए और ऐसी जगह पैदा हुए, ऐसे इंसान थे कि न उनके पास धन था, न कोई समाज था, न कोई राजा महाराजा थे, और न कोई यूनिवर्सिटी की विद्या ही रही जैसा कि कहा जाता है। हम तो नहीं मानते हैं कि उनके पास कोई विद्या नहीं थी। कबीर साहब एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य जैसे इंसान थे। वे उर्दू, फारसी, संस्कृत और हिंदी के इतने बढ़िया विद्वान थे कि आज के बड़े बड़े काशी के विद्वान अपनी दुम दबा के भागने वाले हो जाते हैं। वे जब अपनी बातें कह रहे थे, किसी पंडा पुजारी विद्वान में दम नहीं थी उसका उत्तर दे देते। न मौलवियों में, न पंडितों में, न ज्योतिषों में, न वैज्ञानिकों में, सब में अपनी बातें कही। आज का विज्ञान भी कबीर साहब की बातों को काट नहीं सकता है। उन्होंने अपनी तराजू, अपने विवेक की तराजू पर कहा करके बहुत बढ़िया अनुसंधान करके कहा। जितनी बातें कही, व्यवहारिक, पारमार्थिक, राजनीतिक, आज सब वो सत्य हैं और सब आचरण करने योग्य हैं। उसी से समाज का एक अच्छा निर्माण हो सकता है। हम सबको सब जागरूक होना चाहिए, भक्ति के मार्ग में चल करके और चतुर्दिश उन्नति का दरवाज़ा खोल देना चाहिए।
भक्ति के मार्ग में एक विवेकी संतों की भक्ति करेंगे जो रहनी संपन्न ब्रह्मचारी सदाचारी त्यागी वैराग्यवान हैं, ऐसे रहनी संपन्न संतों की जब हम संगत करेंगे, भक्ति करेंगे, तो जानते हैं आर्थिक उन्नति में आप आगे निकल जाएंगे, व्यवहारिक उन्नति आपकी अच्छी होगी, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही। संतों का खास उन्नति करना, करवाना, सलाह देना आध्यात्मिक उन्नति है, क्योंकि आदमी तो किसी तरह पेट भर ही लेगा, कहीं ना कहीं से पागल सागल भी भर लेते हैं, लेकिन नहीं भर पाते हैं तो आत्मिक शांति की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हम सबको आत्मिक व्यवस्था के लिए संतों के पास जाना चाहिए, चाहे कोई धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पढ़ हो, अपढ़ हो, कोई भी इंसान हो, शांत की व्यवस्था अगर जीवन में चाहिए तो संतों के पास जाना चाहिए और कहीं उसके लिए व्यवस्था नहीं है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। कल्पनाओं से हट करके अपने घर में प्रेम का इजहार करें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। तो अपने को देखो जहाँ रहो कि आप स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। यदि आप क्रोधित होते हैं, बेईमानी दगाबाजी करते हैं और दुर्गुण दुराचार करते हैं, मांस मदिरा खाते पीते हैं, बीड़ी पान तमाकू करते हैं, दगाबाजी बेईमानी करते हैं, घर में कराह कलह लड़ाई छल कपट करते हैं, तो आप नरक में हैं। चाहे बिस्तर पे हो, चाहे कहीं और अलग काम धंधा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, आप नरक में हैं इस हालत में। लेकिन आप जहाँ प्रेम से रह रहे हैं, मुस्कुराते हुए सबकी हमदर्दी पूर्वक पेश आते हैं और किसी के साथ छल व्यवहार नहीं करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, शुद्ध साफ भोजन लेते हैं और घर को अपने स्वर्ग बनाने के लिए माता पिता की सेवा करते हैं और गुरुजनों के पास सत्संग करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, औरतों का, लड़कियों का अथवा देवियों का सम्मान करते हैं, तो इस तरह जब आप जीते हैं तो आप अपने घर में ही स्वर्ग स्थापित करते हैं। तो स्वर्ग है दुर्गुण दुराचार में, सद्गुण सदाचार में। इसलिए भक्ति के पथ पर चल करके हम अपने सभी रास्तों को खोल सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं, इंसानियत का जीवन जी सकते हैं। तो भक्ति का जब हम शुद्ध रूप परखेंगे, जानेंगे, तो नहीं भक्ति के नाम पर, साधु के नाम पर, धर्म के नाम पर तो लोग जहर खा करके मानो स्वयं मर रहे हैं, पागल हैं। ये धर्म के नाम पर भी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के नाम पर जितना खून बहाया गया संसार में और कहीं नहीं बहा है। इसलिए धर्म को समझना भी होगा। धर्म अफीम नहीं है, धर्म सत्य है। इसलिए हम सब समझें, संतों से जुड़ें, सत्संग करें और इसको बहुत हल्के में ना लेकर के बहुत वजनदारी से समझें, मनन चिंतन करें, अपने बच्चों तक ये बातें पहुँचावें। सद्गुरु कबीर के विचारों को अब अपने जीवन में लाएंगे, घर परिवार में लागू करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो आप सत्यम शिवम सुंदरम जीवन जी सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो मास्टर साहब, आज महीनों से बात करके साहब हमें दिन तारीख दीजिए और कार्यक्रम कुछ करने वाले हैं। मैं कहा कि भाई मुझे समय नहीं है अभी, तो बहुत उनका भाव देख करके कि आगे तो हमको फिर और कुछ काम है, स्कूल खुल जाएगा और छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उनकी सुविधा को देखते हुए मैंने कहा कि मुझे भी इसी पर सुविधा है, समय है, तो आप ऐसा करें तो आ सकते हैं। उन्होंने ये दिन रखा, आप सबको भोजन का इंतज़ाम प्रेम से और संतों को बुला करके सत्संग सेवा का इंतज़ाम किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके माता पिता और उनके संत गुरुजन और उनके घर की देवियाँ, बच्चे, परिवार सहित मिल करके इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में देखो अथक परिश्रम कर रहे हैं और उसको सार्थक बनाने के लिए आप सब आए हैं और सत्संग सुने प्रेम से और प्रेम से भोजन करके आशीर्वाद दे करके उनको जाएं और सदा अपने जीवन में इन बातों को लागू करके जीवन को सुखद बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।